Hello and praise the Lord, everyone. One more time, we welcome you in Jesus' name. एक नया फॉर्मेट लेकर के आए हैं और अब इस फॉर्मेट का नाम रखा गया है It Happened Once. And this format is based on real stories from the Bible and from today's world. आज के समय में जो घटनाएं घटी हैं और बाइबल की स्टोरीज उन पर हैं. और आज एक कहानी से शुरू करना चाहता हूं. और आज की कहानी, जिसको अमेरिका में एक नाम दिया जाता था, एक स्त्री की कहानी है जिसको कहा जाता था मोस्ट हेटेड वुमन इन अमेरिका, अर्थात अमेरिका की सबसे ज्यादा नफरत की जाने वाली स्त्री की कहानी. आप सोचेंगे ऐसे क्यों शुरू कर रहे हैं? उसके पीछे एक उद्देश्य है. मैं चाहता हूं कि इस कहानी को सुने. बात 1919 की है. एक बच्चा पैदा हुआ, एक बेटी पैदा हुई. घर में आनंद किया गया उस बेटी के लिए जब वो पैदा हुई और उसका नाम मैडलिन ओ'हेयर रखा गया. लगभग 26-27 साल की अवस्था में उसके एक संतान पैदा हुई और उस संतान का नाम विलियम मुरे रखा गया, क्योंकि इस स्त्री ने प्रेस्बिटेरियन चर्च में बपतिस्मा लिया था और उसके बाद इसने प्रभु यीशु मसीह को त्याग दिया, अलग हो गई, इससे छोड़ दिया और अपनी जिंदगी परमेश्वर से दूर जीने लगी. डिवोर्स हुआ, दूसरे से शादी हुई, संतान हुई और संतान का नाम रखा गया विलियम मुरे. विलियम को बाल्टीमोर पब्लिक स्कूल में दाखिला दिलाया गया कि वो वहां पर पढ़ेगा. लेकिन बात 1959 की है, 1959 की है, जब उसके बच्चे को, मैडलिन के बच्चे को, विलियम को बाल्टीमोर पब्लिक स्कूल अमेरिका में दाखिला दिलाया गया. तो उसने अपने बच्चे से दिन भर के बारे में पूछा होगा. बच्चा थोड़ा शाय था. उसने कहा, मम्मी हमारे स्कूल में प्रेयर चलती है, हमको आज बाइबल रीडिंग के लिए बोला गया था. माँ किसी कारण परमेश्वर से बहुत खफा थी, या क्या कारण था हमें नहीं मालूम. उसने अगले ही दिन प्लान कर लिया और उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में, कि प्रार्थनाओं का और बाइबल रीडिंग का किया जाना स्कूल्स में बंद होना चाहिए. जब उसने ऐसा किया तो यह बात एक न्यूज बन गई. 1959 की बात है. यूएस सुप्रीम कोर्ट में उसने याचिका दायर करी और खुद उसने उससे लड़ना शुरू किया. बहुत दिन तक यह केस चलता रहा. लगभग 4 साल यह केस चला और अंत में मैडलिन उस केस को जीत गई. अमेरिका में बहुत से लोग उसके साथ खड़े थे तो बहुत से लोग विरोध कर रहे थे. धीरे धीरे इसकी परिस्थिति बहुत बेहतर होती चली गई. इसको टीवी में बुलाया जाने लगा, टीवी शोज में जाने लगी, मैगजीन्स में जाने लगी और तब उसके बाद बहुत से जगहों पर उसका इंटरव्यू आया करता था. शी बिकेम अ वेरी फेमस वुमन ऑफ अमेरिका. She never fought for freedom of religion, but she always fought freedom from religion. उसका ये कहना था कि मैं सबसे बड़ी दुश्मन हूं ईश्वर की और ईश्वर से लड़ रही हूं. ऐसा लग रहा है कि मेरा शत्रु सबसे बड़ा है क्योंकि मैं ईश्वर उसके अनुयायियों से लड़ रही हूं. और ऐसा लगा कि उसने जीत भी हासिल करी. ऐसा लगा जैसे उसने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रार्थनाओं को बंद करा दिया और अमेरिका में 1963 में स्कूल्स में बाइबल का पढ़ा जाना और प्रार्थनाओं का होना बंद हो गया. इस लेडी ने दूसरी और याचिकाएं भी करी, लीगलाइज्ड अबॉर्शन की, कि अबॉर्शन को लीगलाइज किया जाना चाहिए, उसके लिए भी, और तमाम और याचिकाएं उसने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करी. और ऐसा लग रहा था कि यह स्त्री जीतती और जीतती चली जा रही है. इसने एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाई अमेरिका में, अमेरिकन एथियस्ट्स के नाम से, यानी अमेरिका के नास्तिकों के नाम से किताबें लिखी और उसने ढेर सी जगहों पर अपने सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करे. स्त्री प्रसिद्ध होती चली जा रही थी. अब बहुत पैसे आ रहे थे इसकी संस्था में, जगह जगह से पैसे आते चले जा रहे थे और यह बहुत फेमस होती चली जा रही थी. लेकिन इस बीच इसका यह बेटा जो विलियम था, जिसको एक मोहरा बना करके उसने प्रार्थना को और वचन के पढ़े जाने को स्कूल्स में बंद कराया था, धीरे धीरे यह बिगड़ता चला गया, क्योंकि घर में प्यार नहीं था,
घर में सब एक दूसरे से अलग थे, घर में सिर्फ संसारिकता का माहौल था और यह लड़का बिगड़ता चला गया। ये बिगड़ता चला गया। कुछ इस तरीके से उसने शादी करी, शादी बिगड़ गई। उसके बाद वो शराब पीने लगा, शराब बहुत ज्यादा पीने लगा। उसने एक और शादी करी, उस शादी में मारपीट हुआ करती थी और इतना हुआ एक दिन की पुलिस आ गई और इसने एक्सीडेंटली एक गोली चला दी और तब उसके बाद इसको 5 साल के लिए जेल भी जाना पड़ा। इसकी शराब किसी तरह से छूटी नहीं। इधर ये मां अपने नास्तिक कार्यक्रमों को बढ़ाती चली जा रही थी और इधर ये बेटा नाश होता चला जा रहा था। ऐसा आ गया कि वो मर ही जाए, ऐसा आ गया समय कि उसके पास कुछ नहीं था, बर्बाद हो रहा था। जेल से 5 साल निकलने के बाद फिर उसके बाद उसने सोचा कि मैं इस नशे की जिंदगी से कैसे छूट सकता हूं। किसी ने कहा अमेरिका में एक संस्था है जिसको बोला जाता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस, उसको उसने ज्वाइन किया। वो लोग सहायता करते थे किसी तरीके से उससे छूट जाएं और इसमें बहुत से क्रिश्चियन लोग इसमें शामिल होकर के दूसरों की सेवा करते थे, खासतौर से शराबियों की सेवा करते थे, सिखाया करते थे, खिलाया पिलाया करते थे और उनकी सुधि लिया करते थे, उनके रहने का स्थान दिया करते थे। और ये ज्यादातर सभाएं जो अल्कोहलिक एनोनिमस की हुआ करती थी ये चर्चेस के दायरे में हुआ करती थी। धीरे धीरे ये क्रिश्चियन लोगों के टच में आया, लोगों ने इसको किताबें दी और ये किताबें पढ़ने लगा। जब जेल में था वहां भी किसी ने इसे यीशु मसीह के बारे में बताया था, उसके प्रेम के बारे में बताया था। विलियम मुरे का यह कहना है कि जब मैं उन किताबों को पढ़ता था, मैं उन मनुष्यों से बात करता था, मैंने उनके जीवनों को देखा। जितने साल मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में रहा हूं, मैंने देखा कि बहुत से अचंभे के काम उन मनुष्यों के द्वारा हुए, उन मनुष्यों की जिंदगी में हुए जिन्होंने ईश्वर पर विश्वास किया। एक दिन मैंने भी सोचा कि जो बाइबल मुझे मिली है मैं उसको पढ़ूंगा। मेरी मां इसके बहुत खिलाफ थी, लेकिन क्योंकि मेरी जिंदगी एकदम अलग हो चुकी थी, सब ने मुझे छोड़ दिया था, त्याग दिया था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं बाइबल पढ़ता हूं और ईश्वर की तलाश करता हूं कि मेरी मां जो कहा करती थी क्या वो सही है या ईश्वर सच में जिंदा है, जीवित है। उसने प्रार्थना करनी शुरू करी। एक दिन उसने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया। उन्हीं सभाओं में उसने एक दर्शन को देखा और उसने एक दूत को देखा जो तलवार लिए हुए है और तलवार की नोक जो है वो बाइबल की ओर इशारा कर रही है। तलवार की नोक बाइबल पर टिकी हुई है। उसने बाइबल को उठा करके पढ़ना शुरू किया। उसने अपने जीवन को प्रभु को सौंप दिया। प्रभु ने सहायता करी और वो नशे से छूट पाया। और सिर्फ नशे से ही नहीं छूट पाया, जो कहानी बताना चाहता हूं कुछ यूं हुआ। इस बीच जो बच्चा नशे से छूट पाया और उसके बाद क्रिश्चियन लोगों के टच में आया, इधर मां जो थी धीरे धीरे जो समृद्धि मिल रही थी, पैसे मिल रहे थे, फेम मिल रहा था, उसी में बहती चली गई। और लगभग पूरे 1 महीने के लिए ये परिवार के 3 लोग जो संस्था को चलाया करते थे, सारे पैसे का हक उनके पास हुआ करता था, ये 3 लोग गायब हो गए अचानक अपने घर से और एक चिट्ठी छोड़ दी कि हम लोग जा रहे हैं कहीं पर घूमने के लिए और आ जाएंगे। लोगों ने बहुत शक नहीं किया। लोगों को लगा शायद कहीं गए होंगे, अपने रिटायरमेंट का इंतजाम करने गए होंगे या किसी दूसरी जगह पर जाकर के सेटल हो जाएंगे या कुछ किसी जगह छुट्टी मनाने गए होंगे। ये बहुत दिन तक गायब रहे। लोगों को यह मालूम नहीं था कि कहां हैं। 1 महीने के बाद फिर उसके बाद जो फोन भी आया करता था ऑफिस में, मैडलिन ओहेयर का फोन आना भी बंद हो गया। तब यह खबर उड़ी कि क्या हो गया। किसी ने कहा शायद वो मर गए हैं, किसी ने कहा शायद देश छोड़ के चले गए हैं, किसी को नहीं मालूम ये क्या हुआ, कहां चले गए। 1999 के आसपास की बात है। वो प्रसिद्धि से एकदम गुमनामी के अंधेरे में पूरा परिवार चला गया। मैडलिन ओहेयर प्रसिद्धि से गुमनामी के अंधेरे में डूब गई। अब सबको यह लगता था कि शायद छोड़ के चली गई है, क्योंकि उस संस्था से लगभग $6 लाख, लगभग 90 की बात है, $6 लाख का घपला हुआ था। सोने के सिक्के उससे खरीद करके इन लोग ने रख लिए थे, फिर कहीं बेच दिए थे और फिर अलग अलग चीजें हुई थी। बड़ी समस्या के बाद यह पता चला एक दिन, कई सालों के बाद कुछ ऐसा पता चला कि मैडलिन ओहेयर को मार डाला गया है। वो मर चुकी है और मारा है उसी के कर्मचारी ने और कुछ रुपयों के लिए, क्योंकि जब वो स्त्री अपनी संस्था से सारे रुपए अपने लिए ले रही थी तो उसने भी सोचा मुझे भी चाहिए। उसने इन तीनों को किडनैप कर लिया और उसके बाद उनको ऐसी मृत्यु मारा कि उनको 1 महीने तक बंधन में रखा और उसके बाद उनके टुकड़े टुकड़े बॉडी के अलग करके जिंदा जला दिया, जिंदा काट डाला और उसके बाद जला दिया।
मैडलिन ओहेयर का कोई नामो निशान उसके बाद नहीं मिला। लेकिन यह बच्चा जिसका इस्तेमाल किया गया था प्रार्थना रुकवाने के लिए, आज आपको एक गवाही देकर के बताना मांगता हूं, वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने वाला एक पास्टर हुआ। और सिर्फ पास्टर ही नहीं हुआ, पूरे विश्व में क्रिश्चियन फ्रीडम के बारे में कार्य करता है और प्रचार करता है, सुसमाचार सुनाता है। और उसके बाद जहां कहीं मसीहों को सताया जाता है, वहां उसकी संस्था अमेरिकन डिप्लोमेट्स के साथ काम करके उनकी सहायता करती है और उनके छुटकारे का काम करती है। बताना यह चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, भजन संहिता 14 और उसके 1 में, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर नहीं। और उसके तुरंत बाद लिखा हुआ है, वे बिगड़ गए और उन्होंने घिनौने काम करे हैं। मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर नहीं, वो बिगड़ गए और उन्होंने घिनौने काम करे हैं। और सुनिएगा, एक पद और आपके सामने पढ़ना चाहता हूं जो उसी भजन संहिता 94 से है और उसके 8वें पद से पढ़ रहा हूं। तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, विचार करो, और हे मूर्खों, तुम कब बुद्धिमान बनोगे। किसकी बात कर रहा है? कौन यहां मूर्ख है? बुद्धिमान बनने की बात क्यों कह रहा है? जिसने कान दिया क्या वो आप नहीं सुनता? जिसने आंख रची क्या वो आप नहीं देखता? जो जाति जाति को ताड़ना देता और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है, क्या वो ना समझाएगा? बुद्धिमान वो है, मूर्ख ने तो अपने मन में कहा कोई परमेश्वर नहीं है, पर बुद्धिमान ने कहा जिसने कान दिए क्या वो खुद नहीं सुनता। इसका मतलब एक परमेश्वर है जो सुनता है। जिसने आंख दी है क्या वो नहीं देखता? क्या वो ताड़ना नहीं करता? जो देशों को ताड़ना करता क्या वो मनुष्यों को नहीं सिखाता? हम साफ तौर पर इस कहानी में देख सकते हैं कि जिन्होंने कहा कोई परमेश्वर नहीं है, वो अबॉमिनेशंस में चले गए। करप्ट, इंग्लिश में लिखा है, दे बिकेम करप्ट एंड दे डिड अबॉमिनेशंस। उन्होंने घृणित काम करे। और आपको बताना चाहते हैं, वो जिसको मोहरा बना करके इस्तेमाल किया गया था प्रार्थना रुकवाने के लिए, वो आज भी कार्यरत है प्रार्थना को बढ़ाने के लिए। उसकी संस्था देश विदेश में प्रार्थनाओं को बढ़ाने के लिए कार्य करती है, स्कूलों में बढ़ाने के लिए, फिर से प्रार्थना को लागू करने के लिए काम करती है। हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, जीवन में परमेश्वर की गवाही इन कहानियों में हर जगह आपको मिल जाएगी। क्या आप बुद्धिमान बन रहे हैं? मूर्ख ने तो कहा कोई ईश्वर नहीं, वो बिगड़ गए। मालूम क्यों ईश्वर रहित लोग बिगड़ जाते हैं? क्योंकि जिसको यह विश्वास है कि कोई ईश्वर नहीं है, उसको यह भी विश्वास है कि कोई न्याय नहीं है, उसको यह भी विश्वास है कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है। इसका मतलब जो कुछ है इसी जीवन में है। इसीलिए हर एक व्यक्ति जो सिर्फ स्वार्थ की चिंता करता है, इसी दुनिया की चिंता करता है, इसी दुनिया में सब काम लाभ के लिए करता है। पर मसीही व्यक्ति बहुतों की सेवा करता है, चाहे उसे इस दुनिया में लाभ मिले या ना मिले। परमेश्वर के वचन में लिखा है, 1 कुरिन्थियों 15वें अध्याय 19वें 20वें पद में, अगर हम इसी जीवन में परमेश्वर से सब बातों की आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक अभागे हैं। मेरी दुआ है कि आप में से कोई इस कहानी में उस स्त्री के समान ना बने जिसके लिए कहा जाता है मोस्ट हेटेड वुमन इन अमेरिका। पर मेरी प्रार्थना है आप बहुतों के लिए जीवन का कारण बने और बहुतों को तरक्की दिलाने का कारण बने। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस कहानी से और इस वचन से आपको आशीष मिले। आमीन। I hope you are blessed by our episodes. We would request you to subscribe and like and press the bell icon if you want to be notified. अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये संदेश पहुंच जाए समय पर, तो आप ज़रूर से बेल आइकन भी दबा सकते हैं। ज़रूर से किसी के साथ शेयर करें अगर आपको बरकत मिली है तो। God bless you and God multiply your blessings.